ठीक है है ना? ठीक। देखो अब सीरियस में हो जा, मजाक में रमी। दुखरन सिंह छोटे गेलखिन। हाँ आ देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी चोट बहुत लगेगा, ध्यान रखना। ले बदमाशी नहीं। ये कल हो रहा था, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं और संगत कोणों का अर्थ, यानी कैसे संगत भुजा पकड़ेंगे, संगत कोण पकड़ेंगे। तो पहला लिखे थे बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं, है ना? जैसे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दोनों में देखेंगे, है ना? देखते चलते हैं अभी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखो बराबर भुजाओं के सामने, तो मान लेते हैं AB बराबर DE, इस त्रिभुज का AB तो इस त्रिभुज का DE। फिगर देखना बहुत जरूरी होता है। AB बराबर में अब BC बराबर EF, मान लेते हैं ऐसा। BC बराबर EF, AC बराबर DF, AC DF। बोलल करो, नहीं बोले वैसे नहीं सीख पाओगे। बोली ना जितना बोल में उतना सीख में बोए, जान ले। नहीं बोल में तो हमारा की दिक्कत है। AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF। तो संगत भुजा हमको पता करना है कि संगत कौन, संगत कौन पता करना है। तो पहले मान लिया जाए BC के AB के लिखते हैं। AB के सामने कौन, ऐसे AB के सामने कौन, AB के सामने कौन, देखो ना AB इबला AB के सामने कौन, कौन सी, AB के सामने कौन सी, संगत कौन ज्ञात करना है। अच्छा AB के सामने कौन सी, कॉमा AB बराबर कौन है, AB बराबर DE, कॉमा तो DE के सामने का कौन, DE के सामने कौन कौन है रे, देखो DE का ना, DE के सामने F, कौन F है ना? इसलिए कौन संगत होगा, कौन सी का संगत, कैसे, क्योंकि देखो AB के सामने कौन सी, AB के बराबर भुजा DE, बराबर भुजा के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। तो एक बराबरी, इसके सामने C, इसके सामने F, तो C का संगत F। इसलिए एंगल C के संगत कौन, संगत कौन, एंगल। समझ में आया ये चीज समझ में आया ना? अच्छा इसी तरह से बोलो BC के सामने का कौन, लिखेंगे BC के सामने, सामने कौन कौन है, भुजा BC के सामने, भुजा लिख दे, भुजा देना है ना, लिख देते हैं भुजा, भुजा BC के सामने कौन, A, कॉमा तब BC बराबर, जिसके सामने देखेंगे ना तो एक बराबर देखिए BC बराबर EF, कॉमा BC बराबर EF। अब देखेंगे EF के सामने का कौन, EF के सामने कौन, D। तो देखो BC के सामने A, अब BC बराबर EF है ना, EF के सामने D, तो A का संगत D, चाहे D का संगत A नहीं।
तो बोलिए इसीलिए कौन ए के संगत कौन, संगत कौन, कौन डी। समझ में आ रहा होगा? लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? लिखल का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलिए कौन भुजा बच गया? भुजा एसी, भुजा एसी के सामने कौन कौन, एंगल बी। अच्छा, एसी के बराबर कौन है? देखिए एसी बराबर डी एफ है ना नन्नू? एसी बराबर डी एफ। तो बताओ डी एफ के सामने कौन, डी एफ के सामने कौन कौन, डी एफ के सामने ई कौन, कौन ई। इसलिए कौन बी के संगत, कौन बी के संगत कौन, एंगल कौन होगा जी? समझ में आया बात? समझ में नहीं आया? वो बराबर ढूंढेंगे और जिसके बराबर में रहेगा और सामने के कौन संगत कौन। अब अगला में आएगा बराबर भुजाओं के बराबर कोण के सामने के भुजा को संगत भुजा कहते हैं। दूसरा नंबर में आएगा, कंफ्यूजन बड़ी पैदा करेगा ये, ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, ए बी के सामने कौन सी और डी के सामने कौन, बताओ सी का संगत। समझ में आया? ए बी बराबर डी, ए बी के सामने सी, ए बी बराबर डी, डी के सामने यानी सी का संगत एफ, सी का संगत। इसी तरह देखो बी सी, बी सी दे ले, देखो बी सी, तब बी सी के सामने अब बी सी बराबर एफ के सामने डी, इसके सामने ए का संगत डी का संगत। बहुत आसान, बहुत अच्छा। अब बोलो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, ए सी बराबर डी है, ए सी के साथ अच्छा डी एफ है, हाँ डी एफ है ना। तो देखो ए सी के सामने का कौन, सी बोला रे, बी है ना। यहाँ देखो ए सी बराबर डी एफ और डी एफ के सामने का कौन, ई। बोलो बी का संगत ई का संगत। हो जाएगा क्लियर? पूछ सकते हैं, नोट कर, उलट पुलट के पूछ सकते हैं, नोट करिए इसको। एकदम हो गया है ना। पूछ देखते हैं क्या सीखा है। ए बी सी त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज ऐसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ए बी सी और डी एफ में ए बी बराबर ए बी बराबर एफ ई, ए बी बराबर एफ ई, बी सी बराबर डी, बी सी बराबर डी, ए सी बराबर एफ डी, ए सी बराबर एफ डी। हाँ खड़ा हो यार, हो जो तो ही शुरू हो जा। बताओ कौन ए का संगत, कौन चुप, कौन ए का संगत बोलो, कौन ए का संगत कौन, जल्दी
इतना देरी नहीं लो ना ते आ जाइए आगे आइए। हाँ बनो बेटे बता मजा आई कोने का संगत कोनेप कोनेप तू बोलो तुम बोलो तुम 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 रे एफ बोलिए ना आप बोले आप एफ डी का ले बोलेंगे आप ही एफ बोलिए बोलो एफ बोल शिवानिया बोल रहे हैं इतना देरी लगा है कौन कौन नहीं एक शिवानिया कुछ बोले ए का हाँ ए का एफ सही है तो बोले ना इतना देरी लगा बोले मेरे देख तक साथ धाए से नहीं बोल दो कोई चीज एफ होगा तुम बोलो एफ सब एफ है देख लेते हैं जरी है देखिए कितना आसान है वो हम पूछे किसका ए का संगत एक बीसी के सामने है एक किसके सामने यहाँ पे लिखे देखिए बीस भुजा भुजा बीसी के सामने कौन ए है भुजा बीसी के सामने कौन है आप बीसी बराबर देखिए बीसी बराबर डी बेल है कौमा बीसी बराबर अभी बोलो डी के सामने का कौन डी के सामने कौन डी के सामने कोनेफ तो कोने का संगत बहुत अच्छा इसलिए कौन ए का संगत बोलो संगत कौन कोनेफ है ऐसे हैं अभी कहें बोल आगे से कुंडी का संगत कुंडी वाला बोलिएगा फटाक से नजर तुरंत कौन बताएगा भाई सी होगा कुंडी का संगत सी अच्छा डी किसके सामने एफ बराबर ए बी सामने सी बहुत अच्छा कौन डी का संगत कौन है हाँ तो तेज है ऐसे भी बोल सकते हैं कौन सी का संगत अच्छा कौन डी डी भुजा एफ ई के सामने है ना यहाँ लिख देंगे भुजा ई एफ या एफ ई है ना एफ ई के सामने कोंडी एफ ई के सामने कोंडी है ना एफ ई बोले चाहे अच्छा तो एफ ई बराबर में देखिए दिल है ए बी एफ ई बराबर ए बी के सामने ए बी के सामने कौन इसलिए डी के संगत सी के संगत कितना समझ ले रहे इसलिए कौन डी के संगत कौन सी अब तो आसान है अब तो आसान है ना जब सी पता हो गया तब वो बी के संगत आप कौन नहीं हो सकता बी के संगत ई तो आप तो बिना देख ले क्या बंदो करके मार देते हो नहीं बी के संगत ई आप पकड़े कैसे देखो बी के कर सामने ए सी के सामने ए सी बराबर एफ डी ए सी बराबर एफ डी के सामने ई इसलिए कौन बी का संगत समझ में आ गया सबको समझ में आ गया ना अब लिखना पड़ेगा वो भी नहीं भुजा
बी किसके सामने? AC के सामने। AC के सामने कौन B? अच्छा, AC बराबर FD के सामने कौन E, इसलिए कौन B के संगत कौन E। नोट कर में तो नोट करना है, लिखल छोड़ दे। देखो इधर, बराबर कोण के सामने की भुजा को संगत भुजाएं कहते हैं। अब बराबर कौन रहेगा और सामने की भुजा संगत भुजा कहलाएगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। एकदम सीधा दलिए है, अभी टेढ़ा, पहले सीधा सीख देता ना टेढ़ का। तो बताओ, अब कहेंगे हम AB के संगत भुजा देखिए बोला BC, AB के संगत भुजा D। कैसे देखो, AB के सामने कौन C, और कौन C बराबर कौन F। देखो तो C के सामने AB, F के सामने DE, तो AB की संगत भुजा समझ में आया ना? नो तो इसको ऐसे लिखेंगे। किसको पूछे बुआ हम? AB के संगत भुजा पूछे हैं। जिसका पूछे उसके सामने का कौन देखना है। तो भुजा AB के सामने का कौन, ऐसे लिख देते हैं। भुजा AB के सामने कौन सी, कौमा कौन सी बराबर कौन F, F के सामने की भुजा कौन F के सामने भुजा DE। समझ लो, तो AB के भुजा AB के संगत भुजा, हाँ, इसलिए AB की संगत भुजा DE। समझ में आया? अच्छा, पूछेंगे हम BC के संगत भुजा, बोलो। देखेंगे BC के सामने का कौन A, और कौन A बराबर D, या D के सामने की भुजा BC के संगत भुजा। वही काम देगा, बहुत काम देगा ये। भुजा बोलो, भुजा कौन पूछे थे? BC ना? नो BC के सामने कौन? BC के सामने कौन A, कौन A बराबर D के सामने भुजा EF, इसलिए BC के संगत भुजा। समझ में आया जी कि नहीं? लो, अब पूछेंगे हम AC के संगत भुजा DF। ऐसे देख के थोड़ी बोलेंगे, पहले समझेंगे। ओ AC पूछे, AC के सामने का कौन B, और कौन B बराबर कौन E के सामने। तो बताओ AC के संगत DF। समझ में आया? बोलो, भुजा AC के सामने कौन B, कौन B बराबर कौन E,
और कोण ई के सामने सामने भुजा DF सामने भुजा EF DF DF इसलिए इसलिए AC के संगत भुजा संगत भुजा DF DF करो प्रॉब्लम नो सर नोट करो यस सर। फिगर दिख रहा है ना जी सर बोलिए त्रिभुज ABCR PQR में पूछा पूछी टेस्ट है टेस्ट कोण A बराबर कौन A बराबर कोण R और कोण B बराबर कोण Q कौन B बराबर कोण C बराबर कोण P। हाँ अब बोलिए AB के संगत भुजा AB के संग से हाँ AB अब शॉर्टकट अब उतना नहीं लिखबो अब बना देंगे अब उतना नहीं लिखबो यस सर। AB के संगत भुजा के संगत भुजा बराबर भुजा बोलो बता रहे हैं सर हाँ बताइए ना AB के संगत भुजा समझावे ना उन्ने लिख रहे सब जब अपवाद में है कहो रे एक अपवाद में है सर एक ही सवाल है पूछेगा सबसे पूछे जिन्हें बताएगी पिटाई अलग अलग पूछे। एक ही ना होला। कोई आंसर है RQ या QR जी सर AB के संगत देखो AB किसके सामने लिखो ना कोई दिक्कत नहीं लिखना हमरा की है हमरा नहीं सीखना था आप ना बोर्ड पर नहीं लिखे फिर बाद में किसी और से पूछेंगे फिर से वही अच्छा AB के संगत देखिए AB के सामने कौन सी और कौन C बराबर P के सामने QR AB के संगत भुजा QR कितना आसान है रे नहीं है QR अच्छा तो बताओ यहीं उसको मिटा दे। होना ले मटेरियल ले तू बोलो PR के संगत भुजा इसमें PR हाँ तुम PR के संगत भुजा PR के संगत सर पीछे भी भुजा। ध्यान दीजिए। भुजा बोलो सर पीछे भी ध्यान दीजिए। PR के ऐसी बोली रे सही है। यू सही है जी सर यू बराबर भी हाँ एकदम सही बहुत अच्छा तू मार दिया तू बोल रूपा तू बोल AC के संगत भुजा चुपचाप रह मेरे यार ओ अभी बदल गया ना अभी बदल गया अच्छा ओ अच्छा रुक बोल अब रे AB के संगत भुजा बोल तो हाँ तुम हाँ AB के संगत भुजा बोलो अत्र टाग ले अब दूसरा पूछ रहे AB QR चलो मटा। AC PQ PR अब BC क्लियर है सब सीखे नहीं है ना जी सर चलो सीख गया है अब क्या करो आ जाओ अब जरिए आ जाओ आगे बढ़ते हैं कुछ है ना हो अब कुछ लिखल होता है तो आप लोग को भी लिखल हो जाना चाहिए है ना क्या बोले किसी त्रिभुज में स्वभाग 3 गो कोण और 3 गो तो क्लास 8 से पता है 7 से पता है 7 में भी बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में 3 गो कोण और 3 गो भुजा होता है ना स्वभाग तो त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए अच्छा सर्वांगसम मतलब एक दूसरे को ढकने के लिए है ना यानी सर्वांगसम होगा तो सिंपल सी बात बराबर वस्तु ही सर्वांगसम होगा सर्वांगसम बराबर है तब भी इसको ढकेगा बड़ा छोटा रहेगा ढकेगा नहीं ढकेगा तो सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज की जरूरत है 3 भाग की जरूरत है या तो तीनों कोण हो जाए
या तो दूगो कोण एगो भुजा हो जाए, या तो दूगो भुजा एगो कोण हो जाए, है ना। कुछ भी 3 भाग की जरूरत होती है। आज ज्यों ही त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, ज्यों ही त्रिभुज एक दूसरे को ढक लिया, सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे को ढक लिया, तो शेष संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं सर्वांग समता के गुण से। याद कर लो एकदम कि किसी त्रिभुज में 6 भाग, कै भाग? 6 भाग। बोलो कौन कौन? 3 कोण। किसी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कितने भाग की आवश्यकता है? 3 भाग की आवश्यकता है। वो चाहे कोनो रहे, दूगो कोण एगो भुजा, दूगो भुजा एगो कोण, तीनों कोण या तीनों भुजा, है ना। तो बोले ज्यों ही त्रिभुज सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम मतलब एक दूसरे को ढकेगी, तो बताइए क्या बोले? तो शेष संगत भुजाएं और शेष संगत कोण, संगत भुजा पहचानने के लिए सीख गए हैं। संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे? किससे? सर्वांग समता के गुण से। याद हो गया? जब ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी सर्वांग समता के गुण से। एकदम रट लो इबला, बहुत मुख्य है। जब ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अभी समझे बहुत, समझ में आ जी तो अभी रुकी ना, समझ में आएगा कि कैसे सर्वांगसम होगा और कौन भुजा बराबर। देखो है, ऐसे समझे, ऐसे देखो है, ये त्रिभुज है ए बी सी, एगो त्रिभुज है ऐसे डी ई, चाहे पी क्यू और कुछ भी रह सकता है। तो क्या बोले? 3 सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज। एगो देखो ये कोण, तो एक संगतिया कोण डी मान लेते हैं अभी, कोण ए बराबर कोण डी। देखो भुजा ए बी बराबर डी, आ ई कोण बराबर ई कोण। देखो 3 चीज हो गया, एगो कोण एगो भुजा एगो कोण, एगो कोण एगो भुजा एगो कोण। तो 7 याद कीजिए, कोण भुजा कोण ए एस ए। हाँ अब आप ध्यान में आ रहा होगा। क्लास 7 याद करो नूनू, पढ़ाए हैं। देखो तो ये एगो कोण एगो भुजा एगो कोण, देखिए यहाँ भी एगो कोण, अब बीचे में भुजा है तो बीचे में भुजा रहना चाहिए, दोनों कोण के बीच में भुजा, दोनों कोण के बीच में भुजा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्योंकि जितना कोई कोण, जितना कोई त्रिभुज में ही कोण, जितना को भुजा ही, जितना को भुजा ही, और जितना कोई कोण में जितना कोई कोण, ऑटोमेटिक अब बराबर है त्रिभुज। अब हम कंफर्म कहेंगे कि जितना कोई है उतना कोई भी है, और जितना कोई है जितना कोई भी है, और जेड डिग्री के कोणी भी, जेड डिग्री के कोणी भी है। तो देखो त्रिभुज के सर्वांग समता के गुण से कौन चीज नो, देखिए ए एस ए, यानी ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो गया जी? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ। क्लास 7 बोला। जब ही सर्वांगसम हो गया तो शेष कोण और शेष भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो देखो BC बराबर CF, संगत संगत बराबर हो जाएगा, है ना नूनू। तो जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो कह सकते हैं BC बराबर क्यों? क्योंकि दूसरे को ढक लेगा, और जब ढक लेगा एक दूसरे को तो जितना को BC उतनी को EF, आ जितना को ई कोण में उतनी को ई कोण में, आ जितना को ई भुजा उतनी को ई भुजा, यानी फिर AC बराबर DF और कोण C बराबर, तीनों बराबर हो जाएगा। जब ही त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो जो शेष बचल था भुजा संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी और समझ में आएगा सर्वांग समता कैसे होता है। ये सब चीज कोण एंगल कोण काहे सर्वांगसम हो गया? जितना गोई कोण उतनी गो यहाँ ही कोण, है न? जितना गोई भुजा
उतनी गो यहाँ ही भुजा, जितना गो यहाँ कौन, जितना गो यहाँ कौन। तो देखो कौन भुजा कौन, कौन भुजा कौन, त्रिभुज सर्वांग सम मतलब बराबर है। अब ज्यादा चेक करें तो उतना है, ये 3 गो चेक कर लिए, समझ जाएंगे कि तीनों बराबर आ गया। कोई भी त्रिभुज में 3 चीज बराबर आ गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चाहे आप कैसे आ जाए, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर भुजा भुजा भुजा, एस 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 सर्वांग समता से। आज जैसे ही तीनों भुजा बराबर तो तीनों कौन बराबर हो जाए, कौन ए बराबर कौन सी ए डी, संगत कौन बराबर होगा, जनतम कौन थोड़े बराबर हो जाएगा, संगत क्या बराबर होगा। हाँ अब जरूर मैंने सीखनी हो तो ये अक्कर जरूरत नहीं है, ये खाली हम समझाएं, इतना आप लिख लिए होंगे कि किसी त्रिभुज में 6 भाग होते हैं और त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए कितना चाहिए, 3 भाग से जरूरत पड़ती है। और 3 जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो शेष संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ अब चैप्टर में रास्ता पहले, अब देखो क्या होगा कि त्रिभुज जैसे हम लोग आप लोग पढ़े थे ज्यामिति में कि संगत कोण के अभिग्रहित नहीं, अभिग्रहित एक बिंदु से अनंत रेखा खींच, अभिग्रहित जो स्वयं सिद्ध होता है। तो इसमें भी त्रिभुजों की सर्वांग समता में भी सबसे पहले सर्वांग सम यूक्लिड किए थे, यूक्लिड ज्यामिति के जनक है। और जब किए थे तो इसमें भी अभिग्रहित लाए थे। प्रमेय को साबित करने के लिए अभिग्रहित की आवश्यकता होती है ना, तो इसमें भी अभिग्रहित है। अब त्रिभुज को सर्वांग सम 5 तरह से किया जाता है, बताएंगे। त्रिभुज को सर्वांग सम 5 तरह से क्या होता है, कौन कौन देखिए, ए एस 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 ए, अब कौन सा कुछ है ए एस, क्लास 7 जो पढ़ने क्लास 7 ओकरा लगे एकदम पता हो तो कि ए क्या है, एस एस क्या है, जरा नहीं पढ़नी अभी बता, नहीं पढ़नी बता बेटे, रा नोट करो, नोट कर लेने, नोट कर लेने नो जे पिछवा लो बुतरू भी 7वां 5वां लाख बुतरू भी नंबर चले दिक्कत नहीं। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसको ढंग से पढ़ाएंगे अभी। तो त्रिभुज सर्वांग समता किसको कहते हैं, जिस गुण या कसौटी, कसौटी मतलब शर्त, कसने कहें बाबा हम ही कमा कर दो लेकिन एक शर्त पर नहीं, कसौटी उसको बोलते हैं किताबी भाषा में उसको कसौटी। तो जिस गुण या शर्त के द्वारा 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं उस गुण या कसौटी को त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। तो यही इतना शर्तवा है, गुणमा कसौटी यही है ना, गुण और कसौटी। जिस गुण या, तो ये सब 5 को जो गुण बताए हैं, 2 त्रिभुज 5 तरह से सर्वांग सम होते हैं, यानी 5 गुण से सर्वांग सम होता है, 5 शर्त से सर्वांग सम होता है। जिस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा बराबर हो गया सर्वांग सम हो जाएगा, जिस त्रिभुज में कोण भुजा कोण बराबर हो गया सर्वांग सम हो जाएगा। जिस त्रिभुज में सर्वांग सम होने के लिए शर्त है, अरे कौन कौन भुजा सर्वांग बराबर हो गया सर्वांग सम हो जाएगा, भुजा 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 तीनों भुजा बराबर हो जाएगा सर्वांग सम। देखिए 2 त्रिभुज लो, ऐसे ऐसे मान लिया, ले लिया 2 त्रिभुज है ना। तो बताइए पहला क्या बोला, भुजा कौन भुजा, जो बीचे में उसको बीचे में रखेंगे, यानी कि ई त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक कोण आई भुजा, तो एकरो में यह कोण आई भुजा होना चाहिए। अगर एगो भुजा एगो कोण एगो भुजा बराबर हो गया, देखो एकर बराबरी एकर बराबरी आई कोण के बराबरी कोण, 2 त्रिभुज बराबर हो गया। और देखिए एरा भुजा बोलेंगे, एरा कोण बोलेंगे, एरा भुजा, तब भुजा कोण भुजा, एकदम देखिए भुजा कोण भुजा, जब 2 त्रिभुज में भुजा कोण भुजा बराबर हो जाए तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहला गुण समझ में आया ना। और दूसरा गुण इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी SAS, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, यहाँ भी साइड एंगल साइड, SAS पर सर्वांग समता से ये गुण है, सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आया।
और दूसरा गुण है कोण भुजा कोण। अबरी देखिए, अबरी ऐसे ना है, अबरी ऐसे है, अबरी ऐसे भी रहेगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। ऐसे दुगो त्रिभुज, ओहो दुगो त्रिभुज क्या बोला ननू, कोण कोण भुजा कोण, एगो कोण अब बीचे में भुजा, देखो बीचे में भुजा बोला है, कोण बीचे में भुजा है तो बीचे में भुजा एगो कोण, देखिए बीचे में भुजा है कि नहीं है। इस त्रिभुज में भी एगो कोण बीचे में भुजा एगो कोण, लेकिन दोनों बराबर है, एक बराबर ही कोण, एक ही भुजा बराबर ही भुजा, कौनो रह सकता है, खाली बीच में भुजा होना चाहिए, दो कोना कर गया होना चाहिए दो त्रिभुज में। अगर ये तीन चीज बराबर हो गया दो त्रिभुज में तो त्रिभुज ऑटोमेटिक सर्वांगसम हो जाएगा। और कौन सर्वांगसम से, ए से, का है ए से, देखिए एंगल भुजा एंगल मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यानी कौन भुजा कौन से, बात समझ में आया कि नहीं आया। जब दो त्रिभुज में एगो कोण बीच वाला भुजा एगो कोण बीच वाला भुजा एगो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सर्वांगसमता से, ए से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, बात समझ में आया। यहाँ भी देखिए तीसरा में है कोण कोण भुजा, अब ये दुगो कोण ऐसे देखिए है, ऐसे मान लो ये कोण आई भुजा है ना, दुगो कोण और बाद में भुजा, दुगो कोण और बाद में भुजा, देखो इसमें ये कोण आई भुजा, ये कोण ई भुजा, देखो इसमें बराबर लगातार कोण है ना, एगो भुजा, इसमें भी लगातार कोण है, एगो भुजा है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन गुण से, ए एस से, यानी दुगो लगातार कोण एगो भुजा, दुगो लगातार कोण एगो भुजा, सर्वांगसम हो जाएगा। बात समझ में आया। इधर भुजा 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 और जिस त्रिभुज में अभी आयत के साथ गप करना वाला अच्छा नहीं लगो, पसंद नहीं पड़ाओ, आके कम से कम शांति बैठ और बात गप करें अपन क्लास में, समझाते समय गप नहीं कर। देखिए एस एस एस, देखो अब इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज तीनों भुजा आपस में बराबर, एक बराबर ई, एक बराबर ई, एक बराबर ई, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कौन गुण से, हाँ भुजा 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 से, बात समझ आ गया कि नहीं। अगला है समकोण कर्ण भुजा, तो समकोण जैसे ही समझ में आया तो आप लोग को लग रहा होगा ओ समकोण त्रिभुज के बात है रे, नहीं, इसमें समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं बताओ, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बताइए समकोण, तो ये 90, इसमें भी 90 90 90 को कोण बराबर हो गया। अब फिर बोला कर्ण, ओहो ये 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, यानी 90 कोनो भुजा बराबर है, एक बराबर ही चाहे एक बराबर ही हो जाए, कोनो एक भुजा बराबर हो जाएगा, ऐसे मान लें एक बराबर ही। तो देखिए समकोण कर्ण, समकोण बराबर दोनों कर्ण बराबर और कोनो एक भुजा बराबर, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कौन गुण से, RHS से, राइट हाइपोटेनियस साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको पुनः कल बताएंगे, ठीक है, ये पुनः कल चलेगा और इसको घर में पढ़ के आइएगा, 7वां वाला चीज है ये। पांचों में से यूक्लिड पहला को अभिग्रहित माने थे, पहला को क्या माने थे, पहला को साबित नहीं किया जा सकता, अभिग्रहित को साबित किया जाता है, अभिग्रहित स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्धि होता है, तो साबित नहीं किया जाता है। हाँ बाकी चारों को साबित करेंगे कि कौन भुजा कौन से कैसे सर्वांगसम हो जाता है, कौन कौन भुजा से कैसे सर्वांगसम, पांचों साबित करेंगे तब आपको आएंगे एक्सरसाइज पर में नंबर 10 तक क्लियर हो गया है ना। अब कल से चलेगा पर में 11 12 13 14 सभी से चलेगा पर में क्या हुआ 9th क्लास में 78 गो, 9th क्लास में क्या था 78 पढ़ना बाकी है ना, अभी 10 को पढ़ा है उसमें, अभी कल चलेगा फिर पूरा। यहाँ तक में करो समझ में आया कि नहीं आया, इतना में भी नहीं समझ में आया तो समझ लें कौन बीमारी हो रहा है, लाइलाज बीमारी है। हाँ बंद कर, हाँ पूरा